अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। दस्तक के जवाब में एक 12-13 साल बच्चे ने दरवाज़ा खोला। वो खुशबक को देखते ही पहचान गया। इत्तेफाक से इस वक्त शकूर घर पर मौजूद था। जल्द ही हम उसके घर की बैठक में बैठे। शकूर और उसकी बीवी को अपनी आमद की गर्ज़ ग़ायत बता रहे थे। उन्होंने पूरी तवज्जो से मेरी बयान करता कहानी सुनी और हक्का बक्का रह गए। शकूर ने हैरत भरे लहजे में कहा, चाचा करामत तो एक तवील अरसे से हमारे घर नहीं आया। मेरी तो यही ख्वाहिश रही है कि वो इधर ही ठहर जाए, बुढ़ापे में बहू के हाथों अपनी मट्टी ख़राब न कराए, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। उसने हमेशा यही कहा कि बेटी के दर पर पड़े रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, और आपने इनायत की भी बड़ी खूब कहानी सुनाई है। हमें इस बारे में कुछ खबर नहीं कि इनायत ने अपना घर बार फरोख्त कर दिया है। आपकी बात पर यकीन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इनायत ने ज़मीन बेचकर ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ज़मींदार तो ज़मीन को फैलाने और बढ़ाने के चक्कर में रहता है, और वो उसने जुमला अफसोसनाक अंदाज में अधूरा छोड़ा और नफ़ी में गर्दन झटकने लगा। मैं अपनी कहानी में उन्हें यह भी बता चुका था कि इनायत की तलाश में मैं टोबा टहली वाला की खाक छान चुका हूँ। इसी तनाजुर में सुखरा बीवी ने कहा, अब्बा जी यहाँ नहीं पहुँचे और इनायत इधर टोबा टहली वाला नहीं गया, तो फिर ये दोनों कहाँ गायब हैं? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैंने उलझन भरे लहजे में कहा। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है, सुखरा ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मैं इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया और पूछ लिया, कैसा चक्कर? ये शराफत बीवी बड़ी बदमाश औरत है, उसने नफरत भरे लहजे में कहा। जो औरत अपनी बेटी का घर बसने न दे वो कुछ भी कर सकती है। मुझे शक है कि इसी ने इनायता और अब्बा जी को कहीं गायब किया है। सुगरा दूर की कौड़ी लाई थी। मैं गुज़िश्ता रोज़ शराफत बीवी से एक भरपूर मुलाकात करके आया था। मुझे भी वो खासी तेज़ तर्रार और मौका परस्त लगी थी, लेकिन वो अपने समधी और दामाद को कहीं गायब भी करवा सकती है, इस बारे में मैंने नहीं सोचा था। अलबत्ता मैंने ये वाज़ेह तौर पर महसूस कर लिया था कि वो शगुफ्ता को इनायत से तलाक दिलवाकर महर मुश्ताक से ब्याहने की ख्वाहां थी। सुगरा चूँकि शगुफ्ता की ननद थी, इसलिए इसकी सोच का ज़ाविया कदरे मुख्तलिफ था। मैंने उसका मौक़िफ़ जानने के लिए पूछ लिया, क्या वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है? मेरा इशारा शराफत बीवी की तरफ था। वो जहर में बुझे हुए लहजे में बोली, थानेदार साहब, आप इस औरत की मक्कारियों और चालबाजियों से वाकिफ़ नहीं हैं। वो सिर्फ नाम की शराफत बीवी है, वरना तौबा तौबा। उसने ज़रा तवक्कुफ़ करके कानों को हाथ लगाया और बोली, अगर वो वाकई भली मानस और शरीफ औरत होती तो बेटी के घर का सुकून बर्बाद करने की कोशिश कभी ना करती। इनायत के घर में शगुफ्ता को आखिर तकलीफ़ ही क्या है? लेकिन माँ इसके कान भरती रहती है कि अपने खाविंद को तंग करो ताकि वो बूढ़े अब्बा जी को घर से निकाल दे। आप खुद बताएं थानेदार साहब, अब्बा जी इस उम्र में कहाँ जाएं? आप जानते हैं बुढ़ापे में इंसान बड़ा चिड़चिड़ा और तनकीदी हो जाता है। अब्बा जी की हमेशा से ये आदत रही है कि वो कोई गलत बात देख सकते हैं और ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। शगुफ्ता की जो हरकतें और लक्षण हैं वो अब्बा जी को अच्छे नहीं लगते। वो इसे गाहे बगाहे रोकते टोकते रहते हैं और यही बात इसे मंजूर नहीं, इसीलिए आए दिन घर में फसाद डालकर वो मैके चली जाती है। मैंने अब्बा जी की मिन्नत की है कि वो हमारे पास आ जाएं, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। आपको पता नहीं ये शराफत बीवी कितनी कमीनी औरत है। वो हर बार इनायता से यही मुतालबा करती है कि वो अब्बा जी को घर से निकाल बाहर करे, फिर शगुफ्ता इस घर में कदम रखेगी। इनायता इनसे झूठा सच्चा वादा करके बीवी को घर ले आता है, लेकिन बताएं वो बाप को कैसे घर से निकाल दे? वो बाप जिसके साए में हम पल बढ़कर बड़े हुए हैं। वो खुद कड़ी धूप में जला होगा और हमें उसने गर्म हवा का एक झोंका तक नहीं पहुंचने दिया। हमारी माँ तो छोटी सी उम्र में हमें छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। अब्बा जी ने ही हमें माँ बनकर पाला है और एक बाप बनकर परवान चढ़ाया है। ऐसे सायेदार दरख्त को कोई कैसे काट कर फेंक सकता है? वो खासी जज्बाती हो रही थी और मैंने उसके बयान में किसी किस्म की मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की ताकि उसके दिल का गुबार ढल जाए। पता नहीं कब से उसने ये तूफ़ान अपने सीने में बांध रखा था। थोड़े तवक्कुफ़ के बाद वो दोबारा गोया हुई। अब वो काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। उसकी आवाज़ में एक ठहराव सा आ गया था। वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, थानेदार साहब, मैंने इनायता को बहुत समझाया है। शकूर ने भी कहा है कि शगुफ्ता जब उसके घर में नहीं बसना चाहती तो लानत भेजे उस पर। हम किसी और अच्छी और भली मानस लड़की से उसकी शादी करा देंगे। औलाद हो जाए
तो उससे रिश्ते को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इनके साथ तो ऐसा मसला भी नहीं, मगर इनायता मानता ही नहीं। वो किसी भी सूरत शगुफ्ता को छोड़ने पे तैयार नहीं। लगता है कि इन माँ बेटी ने इस पर काला जादू कर दिया है या इसे उल्लू का गोश्त खिला दिया है। वैसे ये शगुफ्ता कमबख्त है भी तो इतनी खूबसूरत ना। वो जुमला नामुकम्मल छोड़कर अचानक खामोश हो गई। मैं चूँकि गुज़िश्ता रोज़ खुद अपनी आंखों से शगुफ्ता को देख चुका था, लिहाजा ये समझने में मुझे कतई कोई दुश्वारी महसूस ना हुई कि सुगरा बीवी कहना चाहती थी कि कमबख्त शगुफ्ता इतनी खूबसूरत बला है कि कोई भी मर्द आसानी से उसे छोड़ने को तैयार नहीं हो सकता। हमने आधा पौना घंटा शकूर जमींदार के घर में गुजारा, फिर वहाँ से उठ गए थे। यही पाया था कि अगर मुझे इनायत और करामत की कोई खबर मिले तो मैं इन्हें इतला कर दूंगा, और अगर वो लोग इनका सुराग लगाने में कामयाब हो जाएं तो फौरन थाने आकर मुझे खबर करें। हम शकूर के घर से निकले तो हवलदार खुशबख्त जिद करके मुझे अपने घर ले गया। दोपहर का खाना हमने उसी के घर में खाया। फिर जोहर की नमाज कोट फरमान की मस्जिद में अदा करने के बाद हम वापस आ गए। आने वाले 3 रोज़ किसी काबिल ज़िक्र कार्रवाई के बगैर ही गुजर गए। टोबा टहलीवाला से गाहे बगाहे मुझे रिपोर्ट मिल रही थी, लेकिन इस रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं कील कांटे से लैस होकर फौरन हरकत में आ जाता। मेहर मुश्ताक के बारे में मुझे बताया गया कि वो बहुत ही जोशीला और जीदार जवान है, लेकिन वो किसी ऐसी कार्रवाई में मुलविस नहीं पाया गया कि उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाती। अलबत्ता ये खबर मुझ तक पहुंची थी कि वो नहायत पाबंदी के साथ आज़ादाना तौर पर शराफत बीवी के घर आता जाता है। जिस घर के लोग खुशामदीद कहने के लिए तैयार हों, वहाँ कोई क्यों नहीं जाएगा। मज़ीद 1 हफ्ते तक मैंने इनायत और करामत की तलाश का काम जारी रखा। मैंने अपने बंदे इर्द गिर्द के गांव देहात में दूर दूर तक फैला दिए थे और इन्हें सख्ती से हिदायत कर दी थी कि इन बाप बेटे में से जो भी और जिस हालत में भी नजर आए उसे फिलफौर मेरे सामने पेश कर दिया जाए। ऐसी मुतलाशी हर टीम के साथ मैंने एक एक मकामी बंदे को भी नथी कर दिया था जो इनायत और करामत का सूरत आशना था। जब तक इनायत मेरे हत्थे न चढ़ता, खून आलूद दराती का मुअम्मा हल नहीं हो सकता था, और जब तक ये मुअम्मा हल न होता मैं सुकून से नहीं बैठ सकता था। इसी भाग दौड़ और उधड़ बुन में 15 रोज़ गुजर गए। एक सुबह मैं थाने आकर अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि मुझे इतला मिली कि कोई शख्स बेरी वाले खूह में गिर गया है। बेरी वाला खूह मौजा सोहेदरा किला की हुदूद में ही वाक़ था। ये एक मतरूक कुआं था, लेकिन पिछले दिनों होने वाली लगातार बारिशों ने दीगर घड़ों के साथ साथ इसमें भी अच्छा खासा पानी भर दिया था। किसी शख्स के मतरूक कुएं में गिरने की खबर खासी सनसनीखेज थी। चुनाचे मैं हवलदार खुशबख्त और 2 कांस्टेबल्स को साथ लेकर फौरन जाए हादसा पर पहुंच गया। मौके पर लगभग दर्जन भर अफराद जमा थे। हमारी आमद के साथ ही जाए हादसा पर लगी भीड़ छट गई। मैं कुएं की मुंडेर पर पहुंचा और उकड़ू बैठकर अंदर झांका। कुएं के अंदर खतरनाक हद तक बरसाती पानी मौजूद था और इस पानी में कोई शय डूब उभर रही थी। मैंने शय का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि मुझे उसके खालो खत वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहे थे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस शय को या इस शख्स को कुएं से बाहर निकालने का था, और इस सिलसिले के हल के लिए कुएं के अंदर उतरना ज़रूरी था। मैंने वहाँ पर मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए कहा, किसी मजबूत रिश्ते का फौरन इंतज़ाम करो। एक शख्स ने आगे बढ़कर मुझे मुत्तला किया, थानेदार साहब, अब्दुर्रहमान रसल लेने ही गया है। फिर उसने गांव की जानिब निगाह उठाकर देखा और कदरे मुसर्रत भरे लहजे में बोला, शायद वो वापस आ रहा है और उसके हाथ में रस्सा भी दिखाई दे रहा है। वहाँ पर मौजूद अफराद की नज़रें दूर से आते हुए अब्दुर्रहमान नामी शख्स पर जम गईं। मुझे बताया गया कि इसी बंदे ने एक बंदे को कुएं में गिरते हुए देखा था। अब्दुर्रहमान इस वक्त अपने खेतों में काम कर रहा था। इसने आवाज़ देकर चंद और लोगों को कुएं के पास जमा कर लिया। फिर वो खुद रस्सा लेने अपने घर की सिमत रवाना हो गया था। अब्दुर्रहमान रस्सा लेकर मौके पर पहुंच गया। इस मसले का एक मरहला तो तय हो गया। अब कुएं के अंदर उतरने और डूबते हुए शख्स को बाहर निकालने का मसला था, और यह खासा मुश्किल और आजमाइशी मरहला था। कुएं के अंदर खड़ा पानी पिघली हुई बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था और ऊपर से मौसम के तेवर भी बड़े खतरनाक दिखाई देते थे। कुएं में कौन उतरेगा, ये हर एक के चेहरे पर सवाल पाया जाता था। ये एक ऐसा ही सवाल था जैसे हर चूहा दूसरे चूहों से पूछ रहा हो, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इस दौरान में अब्दुर्रहमान ने घर से लाए हुए रस्से का एक सिरा नज़दीकी दरख्त के तने के साथ नहायती मजबूती से गिरें देकर बांध दिया, और रस्से के दूसरी तरफ आज़ाद सिरे से बासानी कुएं में उतरा जा सकता था। अब्दुर्रहमान की उम्र लगभग 50 साल थी, मगर मुसलसल मेहनत और कसरत ने उसके वजूद को तंदुरुस्ती और तवानाई बख्श रखी थी। मजबूत काठी का मालिक अब्दुर्रहमान
रस्से का आज़ाद सिरा था। मैं कुएं की मुंडेर की जानिब बढ़ने लगा तो मैंने उसे रोक दिया। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने उसके हाथ से रस्सा ले लिया और कहा कि अब्दुर्रहमान, तुमने जितना कर दिया वही काफ़ी है, अब कानून की बारी है। वो कोई सवाल, कोई एतराज़ किए बगैर हट गया। इसी लम्हे हवलदार खुशबख्त तेज़ी से आगे बढ़ा और मेरी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, मलिक साहब, मेरे होते आप ये नहीं कर सकते। मैंने हवलदार के हतमी लहजे को सुना तो एक लम्हे की देर किए बगैर रस्सा उसके हाथ में दे दिया। हवलदार बड़ी महारत से कुएं की दीवार के साथ पाँव टिकाकर रस्से की मदद से नीचे उतरने लगा। 15-20 मिनट की खींचातानी के बाद खुशबख्त इस मुसीबत ज़दा शख्स को कुएं से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। मैंने तारीफी नज़र से हवलदार को देखा और फिर मुतासिरा शख्स की जानिब मुतवज्जा हो गया। इस शख्स के सर और शेव के बाल बेतरह बढ़े हुए थे। लगता था कि कई माह से उसने इस तरफ तवज्जो न दी हो। जिस्म पर मौजूद कपड़े भी बेहद मैले थे। फिर ठंडे ठार पानी में गिरने के सबब उसकी हालत और भी मखदूश और गैर हो रही थी। मौके पर मौजूद हर शख्स तनकीदी नज़र से उसे देख रहा था। फिर किसी शख्स की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मेरी समात तक इन अल्फाज ने रसाई हासिल की, ये तो इनायत हुसैन है, देखो ज़रा इसने क्या हालत बना रखी है। इस शख्स का ये इंकिशाफी जुमला ठहरे हुए तालाब में पहला पत्थर साबित हुआ। इन तमाम अफराद का ताल्लुक सोहदरा किला से था, लिहाजा तरह तरह के तस्दीकी और तहैयर आमेज़ जुमले मेरी समात तक पहुँचने लगे और इन तबसरों का लुब्बे लुबाब ये था कि हवलदार खुशबख्त ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जिस शख्स को मतरूक कुएं से बाहर निकाला था वो इनायत हुसैन वल्द करामत हुसैन साबिक सकना मौजा सोहदरा कलां था। वही इनायत हुसैन जिसकी तलाश में मैं पिछले 20-25 दिन से बेकरार था। वो मुझे मिला भी तो इस हालत में कि मैं इससे कोई सवाल नहीं कर सकता था। इसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी। मैंने फौरी और हंगामी इंतजामात के तहत इनायत हुसैन को अस्पताल भिजवा दिया और उसके साथ ही कोर्ट फरमान और टोबा टहली वाले बंदे दौड़ा दिए ताकि इनायत के वर्सा को इसकी बाजियाबी की खबर हो जाए। टोबा टहली वाला से तो कोई ना आया, लेकिन शाम से पहले सुगरा अपने खामिन शकूर के हमरा मेरे पास पहुंच गई। मैं इन दोनों को अपने साथ अस्पताल ले गया। डॉक्टर से मुलाकात की तो उसने मुझे बताया, मलिक साहब, हमने बंदे को ज़रूरी ट्रीटमेंट दे दिया है और अब उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। आप चाहें तो उसे अस्पताल से ले जा सकते हैं। लम्हे भर के बाद उसने मुझसे पूछ लिया, बाय द वे मलिक साहब, ये पागल आपको मिला कहाँ से? पागल? मैंने बेयकीनी से डॉक्टर की तरफ देखा। जी हाँ, इसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए बताया। इस शख्स का ज़हनी तवाज़न अपने ठिकाने पर नहीं। मैंने मुख्तलिफ तरकीबों से अच्छी तरह से टेस्ट किया है। ये शख्स 100% पागल है। लगता है कि किसी शदीद तरीन सदमे ने इसका दिमाग उलट दिया है। आप इसे पागल खाने में जमा करा दें तो अच्छा है। ये अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये खुद को नोचता है, दांतों से काटता है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद चंद मखसूस जुमले दोहराता है, फिर दीवार से सर टकराने की कोशिश करता है। हमने बड़ी मुश्किल से इसे कंट्रोल कर रखा है। डॉक्टर की रिपोर्ट ने मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैं इसकी माहिराना और पेशावराना राय को मुस्तरद नहीं कर सकता था, लिहाजा तजस्सुस से लबरेज लहजे में पूछ लिया, वो किस किस्म के मखसूस जुमले दोहराता है? मसलन, मैं बहुत जालिम इंसान हूँ, मैंने अपने बाप पर बहुत जुल्म किया और वो भी एक औरत की खातिर। बीवी की खुशनुदी के लिए इंसान को अपनी जड़ का दुश्मन तो नहीं होना चाहिए ना। उसने कहा कि अपने बाप का बंदोबस्त कर लो और मैंने बंदोबस्त कर दिया। मुझे जितनी भी इबरतनाक सज़ा दी जाए वो कम है, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। लोग मुझे सज़ा देने के बजाय मुझ पर तरस खाते हैं और मुझे पागल दीवाना समझते हैं, जबकि मैं पागल नहीं हूँ। वो पागल हैं जो मेरी बात नहीं समझते। मैंने कितनी मरतबा मरने की कोशिश की मगर मुझे बचा लिया जाता है। मैं अंधे कुएं में कूदा। ख्याल था कि किसी ने मुझे खुदकुशी करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मेरी किस्मत बुरी कि एक मरतबा फिर मुझे बचा लिया गया। वाकई मेरा जुर्म इतना बड़ा है कि मुझे बार बार मारा और बचाया जाएगा। मैं पागल नहीं हूँ। इस किस्म के जुमले बोलकर वो दीवारों से सर टकराने की कोशिश करने लगता है। डॉक्टर मुझे इनायत हुसैन की दिमागी हालत के बारे में बता रहा था और मैं अपने तसव्वुर में सजी दंदानेदार खून आलूद दरांती को देख रहा था। वो मनूस दरांती जिसके बेरहम फल से इनायत हुसैन ने इस मेहरबान और सायादार दरख्त की जड़ काट डाली थी, जो बचपन से अब तक इस पर साया फिगन रहा था।
जिंदगी की राह में बिछे कांटों को उसने अपने वजूद में उतार कर इनायत के लिए नर्मोगुदाज आगोश वार की थी। वो जिंदगी भर कड़ी धूप में जला था, मगर इस धूप की एक मोहम सी किरण भी उसने इनायत हुसैन के चेहरे तक नहीं जाने दी थी कि कहीं वो मासूम जरा सी तपिश से कुंभला न जाए। वालिदैन किस तरह खून जिगर पिला पिला कर अपनी औलाद को परवान चढ़ाते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद बास नामाकूल और शफाक औलाद इस चिराग को गुल करने से भी नहीं चूकती जिसकी मुस्तार रोशनी से इनकी शख्सियत की तामीर हुई होती है। इस वक्त मेरे दिल से बेसाख्ता ये दुआ निकली, ऐ मेरे परवरदिगार, तू हर बेरहम और शफाक शख्स को साहिबे औलाद कर दे। पता नहीं ये दुआ थी या बद्दुआ, लेकिन ये हकीकत है कि वालिदैन के दुख दर्द को उस वक्त तक हकीकी मायनों में महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि इंसान खुद वालिदैन के दर्जे तक न पहुंच जाए। मैंने खुद वार्ड में जाकर भी इनायत की हालत का जायजा लिया। डॉक्टर ने मुझे जो कुछ बताया था वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त था। वाकई इनायत हुसैन का दिमाग फिर गया था और वो इस हालत में जो कुछ भी बक रहा था वो दर हकीकत उसका इकरार जुर्म था। मैंने इनायत हुसैन को सुगरा और शकूर के हवाले कर दिया और करामत अली की लाश की बाजियाबी के लिए एक मरतबा फिर सरगर्म अमल हो गया। आला कत्ल व खून आलूद दराती मेरे कब्जे में थी। मैंने इस तलाश का आगाज मास्टर जमील के घर से ही किया। पिछली मरतबा जब मैं यहाँ आया था तो सोच भी नहीं सकता था कि मास्टर जमील को मिलने वाली दराती कितनी अफसोसनाक और गंभीर कहानी को जन्म देगी। मास्टर के घर, जो कुछ अर्सा पहले इनायत हुसैन का घर हुआ करता था, का जायजा लेते हुए मैं मकान के अकबी हिस्से में भी गया था, जिधर तंदूर और मवेशियों की कुंडली बनी हुई थी। इस हिस्से का मुआयना करते हुए मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। इस वक्त मैं अपने इस एहसास को कोई नाम नहीं दे सका था, लेकिन अब मेरा जहन चीख चीख कर मुझे मुत्तला कर रहा था कि मुझे मकान के इसी हिस्से में करामत हुसैन की लाश को तलाश करना चाहिए। मैं बड़ी पेशावराना बारीकी से एक एक शय को खोजता हुआ बिल आखिर इस कोने तक जा पहुंचा जहां खुश्क लकड़ियों और उपलों का एक बड़ा जखीरा मौजूद था। मैंने इन उपलों और लकड़ियों को हटवाकर जमीन का मुआयना किया तो ये देखकर चौंक उठा कि वहां ऐसे आसार मौजूद थे जैसे वहां की जमीन को खोदकर दोबारा भरा गया हो। मैं बड़ी पेशावराना बारीकी से एक एक शय को खोजता हुआ बिलाखिर उस कोने तक जा पहुंचा जहां खुश्क लकड़ियों और उपलों का एक बड़ा जखीरा मौजूद था। मैंने इन उपलों और लकड़ियों को हटवाकर जमीन का मुआयना किया तो ये देखकर चौंक उठा कि वहां ऐसे आसार मौजूद थे जैसे वहां की जमीन को खोदकर दोबारा भरा गया हो। मेरे लिए इतना ही इशारा काफी था। मैंने अपने साथ लाए हुए बंदों को हुक्म दिया कि वो बड़ी एहतियात के साथ वहां खुदाई शुरू करें। मेरा ये फैसला बहुत सूदमंद साबित हुआ। अभी इन लोगों ने जमीन को 1.5-2 फीट गहराई तक ही खोदा था कि करामत हुसैन की लाश जलवा अफरोज हो गई। हमने जब इस लाश को बाइस्तगी बाहर निकाला तो मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हुआ। करामत हुसैन को दराती की मदद से गला काट कर मौत के घाट उतारा गया था। इनायत की सफाकी और बर्बरियत पर मेरी गर्दन नदामत से झुक गई। इनायत ऐसा नाबकार और नामाकूल शख्स इस दुनिया की सख्त तरीन सजा का मुस्तहिक था, लेकिन अफसोस कि मैं उसे कोई सजा दिलवाने की पोजीशन में नहीं रहा था। बाज़ मामलात में दस्ते कुदरत इतनी सूरत से हरकत में आता है कि दुनियावी कानून और कायदे हैरत से आंखें फाड़े देखते रह जाते हैं। इस ज़ाते पाक ने इनायत को ऐसे इबरतनाक अज़ाब में मुब्तला कर दिया था कि देखने वालों के लिए एक जिंदा सबक था। डॉक्टर ने मुझे बड़े ठोस अल्फाज में बावर करा दिया था कि इनायत का पागलपन आर्जी और काबिले इलाज नहीं था। वो जब तक भी जिंदा रहता इसे इसी तरह खुद को नोचना और खसोटना था, और कोई शख्स ये नहीं जानता कि वो कितने अरसे तक जिंदा रहेगा सिवाय कुदरत के। कुदरत जब बराह रास्त किसी शख्स से इंतकाम लेने पर आती है तो ऐसे ही दीदा इबरत तमाशे देखने को मिलते हैं।